बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा प्यार भरा मोहब्बत भरा सलाम पहुँचे। आज लाहौर में डेविस रोड पे एक होटल है, हेरिटेज होटल। वहाँ आल पाकिस्तान, अफवा कहते हैं उसको, आल पाकिस्तान राइटर्स एसोसिएशन और वेलफेयर एसोसिएशन, पिछले कई बरसों से ये अदारा कायम है और हर साल इनके जो दो तीन बहुत एक्टिव टीम के मेंबर हैं, जुबैर साहब हैं और जाहिद साहब हैं, तो ये सब मिल के पूरे मुल्क से लड़के और लड़कियों को बुलाते हैं जिनको लिखने पढ़ने का शौक़ है। और फिर लाहौर से जो अहम डिग्निटीज़ हैं, लिखने पढ़ने में वाले हैं, जर्नलिस्ट हैं या ज़ाहिर है जो थोड़े मरूफ लोग होते हैं जिनके साथ लोग रिलेट करते हैं, उनको बुलाते हैं। मैं पिछले 2 हफ्तों से चूँकि साहिब फ़राश था और घर से नहीं निकला, तो जाहिद साहब ने मुझे बीमारी के बावजूद इसरार किया, दावत दी, और चूँकि अब इतने सालों से साथ है तो मैंने भी हाँ कर दी। अब हुस्न इत्तेफाक ये होता है कि अच्छा इत्तेफाक, सुए इत्तेफाक ये कि रात कोई 8-9 बजे मेरे ड्राइवर ने कहा कि सर मैंने गोजरा जाना है, तो मैंने उससे कहा ठीक है, अब आगे 2 दिन छुट्टी है, चले जाओ। तो मेरे ज़हन में था कि अब सुबह जाते हुए, इतने दिनों से मैंने ड्राइव नहीं की, तो मैंने बहुत हमारे प्यारे दोस्त हैं स्क्वाड्रन लीडर नईम साहब, उनको फ़ोन किया कि आप कहते हैं मुझे ऐसे किसी मुश्किल में कहा करें तो आ जाए। उन्होंने कहा मैं तो बहावलपुर पहुंचा हुआ और मेरे भतीजे की शादी है। तो खैर फिर मैं अल्लाह का नाम लेके खुद ही निकला और बिलाखिर पहुंच गया होटल की नीचे बेसमेंट में, गाड़ी वाड़ी खड़ी करके ऊपर पहुंचा। जो सबसे मेरे लिए अच्छा मोमेंट था और वो था कि मुझे रहमान शामी साहब तशरीफ़ रखते थे, ये रोज़नामा पाकिस्तान के चीफ एडिटर हैं, और मैंने इनके साथ इनका जो कौमी डाइजेस्ट है उसमें भी काम किया बतौर एडिटर, और मैंने अपने कॉलम निगारी का आगाज़ भी रोज़नामा पाकिस्तान से किया। शामी साहब मुझे हमेशा बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, लोगों की राय मुख्तलिफ लोगों के बारे में मुख्तलिफ होती है, वक्त साथ बदलती रहती है। मैंने बहुत साल पहले अपने आप को लोगों के बारे में जजमेंटल होने से रोक दिया। तो ये लाहौर के उन चंद शानदार लोगों में से हैं जो लोगों की खुशी गमी पे पहुंचते हैं। पूरी दुनिया से कोई आदमी जो पाकिस्तान में आने वाला लाहौर का इम्पोर्टेंट हो, उसके लिए नाश्ता खाने का शामी साहब ज़रूर एहतमाम करते। उन्होंने अपने बच्चों का बहुत अच्छी उनकी ग्रूमिंग की, अच्छी तरबियत की, उनको मुख्तलिफ काम सिखाए। अपना अदारा भी उनका बहुत बरसों से आराम से चल रहा है। रोज़नामा पाकिस्तान कौमी डाइजेस्ट ज़रा ढीला ढीला चल रहा है। कि इनका ज़िंदगी होता था जो बहुत ही शानदार वीकली होता था, जैसे उर्दू डाइजेस्ट और ज़िंदगी, तो शामी साहब उसमें भी बहुत उनका बड़ा रोल था। फिर हौले हौले ज़िंदगी इंडिपेंडेंट रहा, उस पर पाबंदियाँ लगती रही। जैसे भुट्टो साहब का ज़माना था, ज़माना बदल गया, अब वो संडे मैगज़ीन के तौर पे पाकिस्तान के साथ छपता है। ओके, जो आपको मज़े की बात बताऊं कि अच्छे और बेहतरीन लोगों के साथ आपको ज़रूर रिलेट करते रहना चाहिए। ऐसी तकरीबात में जब जाते हैं तो मैंने उनसे, जब मेरी बारी आई तो मैंने उनसे गुजारिश की कि 2-3 पर्पज़ होते हैं, सब लोगों कितनी दूर दूर से आते हैं, आप तस्वीरें बनवाते हैं, सेल्फीज़ बनवाते हैं, फ़ोटो खींचते हैं, आपका चेहरा भी रोशन होता है, बाकियों का भी रोशन होता है, कुछ को अवार्ड्स मिलते हैं। पर ये याद रखिएगा ये सारे मोमेंट्स का मामला है, यानी जब मोमेंट गुजर जाएगा तो तब आपके पास क्या रहेगा। लाइक मेरे लिए, मैं किसी तकरीब में जाता हूँ तो एक फ़ोटो बस इनफ होता है, 2 हो गए तो आपके फेसबुक पे लग गया, उसके बाद मेरे लिए उसकी इम्पोर्टेंस 0 हो जाती है। पर यह है कि मैंने उसमें कंट्रीब्यूट क्या किया। तो मैंने फिर उन ख़वातीन हज़रात से, बहुत सारी प्यारी बच्चियाँ थीं जो अब शायरात बन गई हैं और उनकी किताबें छपी, उनको इनामत मिला। बहुत सारे हज़रात थे, बहुत सारे बुज़ुर्ग थे, अपनी बेटियों के साथ आए हुए थे। मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा कि अपनी बेटियों को बकअप करने के लिए, बेटी हो बहू हो, और आप बकअप करने के लिए साथ बिल्कुल जाना चाहिए। हमारी बच्चियों को तो वैसे भी मौके बहुत थोड़े मिलते हैं जिसमें उन्हें दुनिया देखने का मौका मिले। और आमतौर पे चूँकि ये फैमिली, बल्कि वो जो जुबैर साहब उसके सदर थे या सरप्रस्त, उन्होंने कहा कि जी हमने अफवाह को फैमिली टच दिया, पर साथ ही वो हंस पड़े। सब लोगों को अंदाज़ा हो गया वो खान साहब वाला
जो मामला था कि इस्लामी टच देना, तो उन्होंने कहा हमने इसको फैमिली टच दिया। तो इनफैक्ट अपने बच्चों को ज़रूर एक्सपोजर देना चाहिए। और लेकिन मैंने साथ उनसे गुजारिश ये की कि जिन लोगों को अखबारों में लिखने का शौक़ है, या यूँ समझिए उन्हें फेसबुक पे अपने जो कीमती और ग्रां कदर ख्यालात है वो लिखने का शौक़ है, तो ये सारा ही कुछ अर्से बाद एक मलबा बन जाता है और उस मलबे के नीचे आके हर याद ख़त्म हो जाती है। तहरीर वो जिंदा रहती है बतौर राइटर जो लोगों की ज़िंदगी में कंट्रीब्यूट करे, जिसको पढ़ने के बाद आपकी ज़िंदगी को खूबसूरती का मैसेज मिले, आपका दिल चाहे अपने आप को बेहतर करने को। देखें, ये बहुत सालों से दुनिया में सेल्फ हेल्प शुरू हुआ, तो सेल्फ हेल्प ने लोगों को सिर्फ दौलत कमाने पे लगा दिया, उनके अंदर की खूबसूरतियों को, उनके अंदर की स्ट्रेंथ को, उनकी वैल्यूज़ को, उनकी अच्छा खुद उनके यहाँ 6-6, 7-7 बच्चे हैं, ख़ानदानों को मजबूत कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। जितने सेल्फ हेल्प वाले, चाहे वो कोवे हो, उसके भी 8-9 बच्चे। ये यानी आप नाम लेते जाइए, उनकी किताबें पढ़ते जाइए, पीछे उनके बच्चों की लंबी लिस्ट होती है। उनके वो प्यार करते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, फैमिली जोड़ते हैं। और हमने उसमें से जो सबक लिया वो होता है कि मशहूर कैसे हुआ जाए। ये शोहरत है, इससे तो पेट नहीं भरता। आप एक दिन मशहूर हो जाओगे, 2 दिन मशहूर हो जाओगे, तो उस मशहूरी का करना क्या है? ये सब फक से उड़ जाती है। इस रीजन में जहां हम रह रहे हैं, मुझे लगता है इंसानी तारीख का सबसे जो ज़्यादा कचरा है वो जमा हो गया है। लोगों को कुल जो ज़िंदगी का हदफ है वो शोहरत है, मशहूर होना, टीवी पे, ड्रामों में, किसी जगह। अच्छा, हमारे पाकिस्तान में पिछले 60-70 सालों से अगर आप जायज़ा लें तो सबसे ज़्यादा अगर इज़्ज़त या अवार्ड दिए जाते हैं तो अदाकारों को दिए जाते हैं। यानी आज मैं इतना शाम को खुश हुआ कि अमारात के जो सदर हैं उन्होंने को 150-200 असातिज़ा को बुलाया, उनके साथ उन्होंने अपने दिल की बातें की। ज़ाहिर है उनको हज़ारों लाखों इनामात भी दिया होगा। तो ये वो लोग हैं जो नस्ल बनाते हैं, ये वो लोग हैं जो कौमें बनाते हैं। अदाकार कौमें नहीं बनाते। अदाकार को हमारे यहाँ 23 मार्च को, 14 अगस्त को, वहाँ भी उनकी मशहूरी की वजह से उनको अवार्ड दे देते हैं। मरे हुए भी 40-40 साल होते हैं, फिर भी उनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस। राइटर्स को तो आप नहीं देते, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उनको तो आप नहीं देते, जो असातिज़ा हैं पाकिस्तान के। वैसे तो अल्लाह के फजल से अक्सरियत वो है जो कुछ नहीं करते, पर जो इंटेलेक्चुअली कुछ करते हैं, जिनकी बुक्स हैं, जो कौम को बनाने के लिए, क्रिएटिव करने के लिए कुछ सोचते हैं, तो उनकी इज्जत कौन करेगा? उनके महल्ले वाले तो नहीं करेंगे, कौम को करनी चाहिए। इस तरह की तकरीबात में सिर्फ मारूफ और मशहूर लोगों को बुलाने की बजाय, लाइक अगर शहर में, लाहौर में हसन रिजवी साहब हैं, खुर्शीद रिजवी साहब, उनको बुलाया होता, उनके साथ घंटा गुजारा होता। यानी आप ढूंढें एक से एक शानदार अहले इल्म आपको मिलेगा जिनके साथ बैठने का, उनको बोलने का मौका दिया, जब वो आपको तारीख बताएं। ये थोड़ा होता है कि आज ये खबर छपी, मतलब हमारे अखबारात में स्वयं आज की खबरों के और 2-3 पार्टियों के बारे में चीज़ें आने के, शाम को अखबार ख़त्म, खबर ख़त्म, अगले रोज़ आप फिर उस पर तबसरे करना शुरू हो जाएंगे। यानी अखबार नवीस जितना मर्जी मशहूर हो जाए, बेचारे के अगर पूछें कि आपके क्रेडिट पे क्या है, तो क्या लोगों की खबरें लेना, छापना और उसके बाद वो मरी खबरों को दोबारा तस्करा करना, मरी हुकूमतों का जिक्र करना, आने वाली हुकूमतों के बारे, यानी कुल इसी गेम में सारी उम्र गुजर जाती है और कौम के 50-60 बरस गुजर जाते। तो मैंने वहाँ गुजारिश की कि 50 साल में नस्ल बदल जाती है, 50 साल में मुल्क और सोसाइटी का फैब्रिक बदल जाता है। उस फैब्रिक में आपका रोल क्या है? लाइक मेरा उन्होंने वहाँ तारुफ कराया कि मोटिवेशनल स्पीकर है, इनकी बड़ी वीडियोस हैं, तो मैंने कहा मैं माजरत चाहता हूँ, मेरा ये तारुफ मैं किसी तौर पे नहीं चाहता कि मैं आई एम नॉट ए मोटिवेशनल स्पीकर। ज़िंदगी को मैंने लिखने वाले के तौर पे, राइटर के तौर पे ऑप्ट किया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ 37 बुक्स लिखने का मौका मिला, और ये वो बुक्स हैं जो मुल्क के तुल अर्ज में लोगों ने खुद खरीदी, 7.5 लाख की तादाद में, और मुझे खुद नहीं छापनी कभी पड़ी, ये हमेशा छपती हैं, उनकी रॉयल्टी आती है। तो इसका मतलब है अगर आपके पास कोई दम है,
آپ کے پاس کریکٹر کو بہتر کرنے کے لیے کچھ ہے, آپ کو دنیا کی خوبصورتی کو بہتر کرنے کے لیے کچھ ہے, اپنے ملک میں کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے, اساتذہ کے لیے, طلباء کے لیے, ایون جتنے جو مختلف الگ الگ لوگ ہیں جنہیں زندگی میں آگے جانا ہے, جنہیں زندگی میں ہارنا نہیں ہے, جنہیں زندگی میں پچھتانا نہیں ہے, جنہیں زندگی میں ناکام نہیں رہنا, اور جنہیں زندگی میں نمایاں بھی ہونا. نمایاں ضرور ہوئیے, نمایاں ہونے کے لیے آپ ایفرٹ بھی کیجئے, لیکن یاد رکھیے گا نمایاں ہونے کے لیے جو ہماری ناکارہ ایفرٹس ہوتی ہیں اس میں بہت نالائکی جھلکتی ہے. اگر آپ بہت شاندار کام کر رہے ہوں گے تو دنیا چاروں طرف سے آپ کو اپنے ہاتھوں پہ لٹرلی ایسے کر کے اوک میں بٹھا لیتی ہے اور آپ سر آنکھوں پہ چلے جاتے ہیں. ہمیں خود تھوڑا اپنا نقطہ نگاہ بدلنا چاہیے کہ صرف فلم سٹار یا کرکٹ والے یہ ہیرو نہیں ہیں. ہیرو وہ ہونے چاہیے جو سوچیں, ہیرو وہ ہونے چاہیے جو سوسائٹی کو اپ لفٹ کریں, ہیرو وہ ہونے چاہیے کہ جن کی تھاٹ ہو جو آپ کے تھاٹ پروسیس کو تاریخ سے جوڑیں, جو تھاٹ پروسیس کو زندگی جو ماضی گزرا اس کی خوبصورتیوں سے جوڑیں, آنے والے وقت کو بہتر کرنے کے لیے, تاکہ جب ہم نہ رہیں اور ہمارے بعد کی نسل آئے, میرے بچے اور آپ کے بچے آئیں, تو ان کے لیے یہ سوسائٹی تھوڑی اور بہتر ہو. یہاں تھکے ہوئے ناکارہ اداکاروں اور ہارے ہوئے کھلاڑیوں کو دیکھ کے ہی خود انہیں نہ لگے کہ زندگی بس یہی ہے, اگر یہ نہیں ہوا تو زندگی ناکام اور نامراد ہو گئی. لکھنا چاہیے, لکھنے کی طرف بہت عزت ہے, لکھنے میں بہت دم ہے, لکھنے میں آپ کی عمر لمبی ہو جاتی ہے, جو آپ کی فزیکل عمر ہے اس سے تو آپ دگنے جی جاتے ہو. سو جب بھی ایسا کبھی موقع ملے, ایسی تقریب میں جانے کا موقع ملے, ضرور جانا چاہیے اور بڑے لوگوں سے ملنا چاہیے, ان سے سوال و جواب بھی کرنے چاہیے, ان کے ساتھ فوٹو بھی بنانے چاہیے, پر دس از ناٹ دا الٹیمیٹ گول. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام.